दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आया हूं जिसमें एक आदमी ऐसा सूट बनाता है जिसे पहनकर वो गायब हो सकता है। इस सूट को पहनकर वो आदमी क्या क्या कारनामे करता है, ये जानने के लिए आइए इस कहानी में डूबते हैं। कहानी शुरू होती है और हमें समुद्र किनारे बने एक शानदार घर को दिखाया जाता है। रात का समय था और सिसिलिया अपने पति एड्रियन के साथ बिस्तर पर होती है। सिसिलिया को जब यकीन हो जाता है कि एड्रियन गहरी नींद में सो चुका है, तब वह चुपचाप अपने बिस्तर से उठती है और इस शानदार घर को छोड़कर भागने की तैयारी करती है। असल में एड्रियन सिसिलिया के साथ बुरा व्यवहार करता था, उसे मारता पीटता था और इस घर में कैदी की तरह रखता था। इन सब से परेशान होकर सिसिलिया ने आखिरकार यहाँ से भागने का फैसला किया। वह अपना बैग उठाती है और जाने से पहले घर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को बंद कर देती है ताकि कोई उसका पीछा न कर सके। जब सिसिलिया घर के बाहर पहुंचती है तो उसे अपना डॉग नजर आता है, जिसके गले में एड्रियन ने एक इलेक्ट्रॉनिक शॉक कॉलर बांध रखा होता है। सिसिलिया उस कॉलर को निकालने की कोशिश करने लगती है। जैसे ही वह कॉलर खोलने का प्रयास करती है, डॉग गलती से पीछे खड़ी कार से टकरा जाता है, जिससे कार का अलार्म तेज आवाज में बजने लगता है। हालांकि सिसिलिया जल्दी से डॉग का कॉलर निकालकर फिर तुरंत वहां से भाग निकलती है। सिसिलिया घर के किनारे बनी दीवार को पार करके रोड पर पहुंच जाती है और अपनी बहन का इंतजार करने लगती है। उसने पहले ही अपनी बहन एमिली को बता दिया था कि वह आज रात यहां से भागने वाली है। थोड़ी देर बाद एमिली कार लेकर वहां पहुंच जाती है। सिसिलिया तेजी से कार में बैठ जाती है, लेकिन उसी वक्त एड्रियन वहां आ जाता है। एड्रियन अपने हाथों से कार का शीशा तोड़ने की कोशिश करता है ताकि उन्हें रोक सके, लेकिन एमिली तुरंत कार तेज गति से आगे बढ़ा देती है, जिससे वे एड्रियन से बचकर वहां से निकल जाती हैं। 2 हफ्ते बाद सिसिलिया अपने सबसे अच्छे दोस्त जेम्स लेनियर और उसकी बेटी सिडनी के घर में रह रही होती है। हालांकि उसके मन में अब भी एड्रियन का खौफ बना हुआ है। एड्रियन ने उसे इतना ज्यादा टॉर्चर किया था कि अब दूर रहकर भी सिसिलिया को उसकी मौजूदगी का डर सताता रहता है। इस डर के चलते सिसिलिया घर के बाहर तक जाने से कतराती है। तब जेम्स, जो पुलिस के खुफिया विभाग में काम करता है, उसे समझाता है कि उसे इस घर में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो। अगले दिन जब सिसिलिया और जेम्स घर में होते हैं तो अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। यह सुनकर सिसिलिया घबरा जाती है, लेकिन जेम्स दरवाजा खोलने के लिए जाता है। दरवाजा खोलने पर उसे सिसिलिया की बहन एमिली नजर आती है। एमिली सिसिलिया से मिलने अंदर आती है। सिसिलिया उसे देखकर घबराई हुई कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। इस पर एमिली उसे समझाती है, मैं तुम्हारे लिए एक खबर लाई हूँ, एड्रियन ने सुसाइड कर लिया है। यह सुनते ही सिसिलिया हैरान रह जाती है और गहरी सोच में डूब जाती है। सिसिलिया को अब भी यकीन नहीं होता कि एड्रियन ने सच में अपनी जान ले ली है। कुछ दिनों बाद जेम्स उसे एक लेटर देकर कहता है, यह लेटर तुम्हारे लिए आया है। सिसिलिया लेटर को देखकर हैरान रह जाती है और सोच में पड़ जाती है कि यह लेटर इस पते पर कैसे आ सकता है, क्योंकि इस एड्रेस के बारे में तो किसी को भी जानकारी नहीं है। खैर, जब वह लेटर को खोलकर पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि एड्रियन ने मरने से पहले उसके नाम $5 मिलियन किए हैं। सिसिलिया को उन पैसों को पाने के लिए एड्रियन के भाई टॉम से मिलना पड़ता है, जो एक वकील है। इसीलिए वह एमिली के साथ टॉम के पास जाती है और उससे इन पैसों के बारे में बात करती है कि यह रकम उसे कैसे मिलेगी। टॉम उसे समझाता है कि यह पैसा उसे हर महीने $1 लाख की किस्तों में दिया जाएगा और इस तरह 4 साल में पूरी रकम उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। टॉम सिसिलिया को कुछ दस्तावेजों पर साइन करने को कहता है। सिसिलिया बिना कोई सवाल किए उन दस्तावेजों पर साइन कर देती है। घर पहुंचने के बाद सिसिलिया जेम्स को बताती है कि वह हर महीने $100 सिडनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी ताकि सिडनी एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर सके। अगले दिन सुबह सिसिलिया सिडनी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। जब वह सिडनी को उठाने के लिए रसोई छोड़कर जाती है तो हम देखते हैं कि टेबल पर रखा चाकू अपने आप गिर जाता है। इसके साथ ही गैस का चूल्हा, जो धीमी आंच पर जल रहा होता है, अचानक तेज हो जाता है, जिससे सिडनी का ब्रेकफास्ट जलने लगता है। लेकिन तभी सिडनी वहां आ जाती है और आग को अग्निशामक यंत्र से बुझा देती है। अब रात को जब सिसिलिया सिडनी के साथ सो रही होती है तो उसकी चादर अचानक अपने आप खिसक कर बेड से नीचे गिर जाती है। सिसिलिया की आंख खुलती है और वह देखती है कि चादर नीचे पड़ी हुई है। वह चादर को उठाने के लिए बेड से उतरती है और उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वह चादर को खींच नहीं पाती, क्योंकि ऐसा लगता है कि चादर पर कोई खड़ा हुआ है, लेकिन वह नजर नहीं आता।
हालांकि चादर पर किसी के पैरों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे होते हैं। यह देखकर सिसिलिया बुरी तरह डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर जेम्स को आवाज देने लगती है। उसके चिल्लाने से सिडनी भी जाग जाती है। जेम्स वहां पहुंचता है तो सिसिलिया उसे बताती है वो यही है, अभी इसी चादर पर खड़ा है। लेकिन जब जेम्स चादर को उठाकर देखता है तो वहां कोई भी नहीं होता। जेम्स सिसिलिया को शांत करते हुए कहता है, तुम्हें आराम की जरूरत है, कल तुम्हारा जॉब इंटरव्यू है, इसलिए तुम्हें अब सो जाना चाहिए। सिसिलिया को जेम्स की बात माननी पड़ती है और वह बिस्तर पर लेट जाती है। सिसिलिया को अब यह महसूस होने लगता है कि एड्रियन किसी तरह उसके आसपास मौजूद है, लेकिन वह नजर नहीं आ रहा। अगली सुबह सिसिलिया आर्किटेक्ट की नौकरी के लिए एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है। वहां जब उससे उसका काम दिखाने के लिए कहा जाता है तो वह अपना पोर्टफोलियो खोलती है, लेकिन उसके अंदर उसकी फाइल नहीं होती। सिसिलिया को अच्छी तरह याद होता है कि उसने अपनी फाइल पोर्टफोलियो में ही रखी थी, लेकिन अब वह वहां नहीं है। ये देखकर वह घबरा जाती है। तब बॉस उसे कहता है, कोई बात नहीं, आप फाइल बाद में भिजवा दीजिएगा। सिसिलिया किसी तरह इंटरव्यू जारी रखती है, लेकिन भीतर ही भीतर वह परेशान महसूस कर रही होती है और वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में डाइजेपाम पाई गई है। यह दवा आम तौर पर एंजाइटी के दौरे रोकने और शराब छोड़ने में मदद के लिए इस्तेमाल की जाती है। घर लौटने के बाद सिसिलिया नहाने जाती है। नहाते समय उसे बाथरूम में वही डाइजेपाम की दवा मिलती है जिसे वह एड्रियन के घर पर भूल गई थी। इस दवा को देखकर सिसिलिया के मन में शक और भी गहरा हो जाता है। उसे समझ आता है कि एड्रियन मरा नहीं है, बल्कि वह जिंदा है और किसी न किसी तरीके से उसके आसपास मौजूद है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। सिसिलिया को यकीन होने लगता है कि एड्रियन ने खुद को छुपाने का कोई ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे वह उसे देख नहीं पा रही, क्योंकि एड्रियन एक ऑप्टिकल वैज्ञानिक था और वह अक्सर सिसिलिया से कहता था, तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। इसी वजह से सिसिलिया को यकीन हो जाता है कि एड्रियन ने खुद को छुपाने का कोई तरीका खोज लिया है। अब सिसिलिया जेम्स को साथ लेकर एड्रियन के भाई टॉम के पास जाती है। वह टॉम से कहती है, अपने भाई एड्रियन से कहो कि मुझे परेशान करना बंद करे, क्योंकि मुझे पता है कि वह अभी भी जिंदा है और उसने कोई ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जिससे वह गायब हो सकता है। लेकिन टॉम उसकी बात को साफ तौर पर नकार देता है। वह कहता है, ऐसा नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, एड्रियन मर चुका है और वह अब तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। फिर टॉम सिसिलिया को एड्रियन की अस्थियां दिखाता है ताकि उसे विश्वास हो सके कि एड्रियन सच में मर चुका है। लेकिन सिसिलिया फिर भी संतुष्ट नहीं होती और कहती है, फिर ये दवाइयां मेरे घर पर कैसे पहुंची? मुझे अच्छी तरह याद है कि ये मैंने एड्रियन के घर पर रखी थी। इस पर टॉम जवाब देता है, मुझे नहीं पता कि ये दवाइयां कैसे आईं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि एड्रियन अब इस दुनिया में नहीं है। अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए सिसिलिया अपनी बहन एमिली के घर जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही एमिली उससे बहुत बुरी तरह बात करती है। सिसिलिया जब उससे पूछती है, तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों हो, तब एमिली उसे उस ईमेल के बारे में बताती है जिसमें सिसिलिया ने एमिली के लिए बेहद अपमानजनक बातें लिखी थीं। सिसिलिया हैरान रह जाती है क्योंकि उसने ऐसा कोई ईमेल भेजा ही नहीं था। तब सिसिलिया एमिली से कहती है, वो हम दोनों के बीच नफरत फैला रहा है, वो हमें अलग करना चाहता है। इस पर एमिली हैरानी से पूछती है, कौन, एड्रियन? सिसिलिया तुरंत हाँ कहती है। ये सुनते ही एमिली नाराज होकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। सिसिलिया घर लौटकर जब अपना ईमेल चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी ईमेल से वाकई एमिली को संदेश भेजा गया था जिसमें बेहद अपमानजनक बातें लिखी थीं। इसे देखकर वह बुरी तरह परेशान हो जाती है क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि एड्रियन किसी तरह उसकी जिंदगी को तबाह करने और उसके करीबी लोगों को उससे दूर करने की कोशिश कर रहा है। तभी सिसिलिया के सामने सिडनी आ जाती है। जैसे ही वह सिसिलिया के पास पहुंचती है, अचानक कोई सिडनी को जोर से थप्पड़ मारता है। सिडनी को लगता है कि यह थप्पड़ सिसिलिया ने मारा है। वह तुरंत जेम्स को बुलाती है और रोते हुए अपने पिता से कहती है, सिसिलिया ने मुझे थप्पड़ मारा है। यह सुनकर जेम्स को बहुत गुस्सा आता है। वह सिडनी को लेकर तुरंत वहां से चला जाता है। जेम्स के जाने के कुछ ही देर बाद एड्रियन वहां पहुंच जाता है और सिसिलिया पर हमला कर देता है। सिसिलिया किसी तरह खुद को बचाती है और घर से बाहर भाग निकलती है। सिसिलिया एक गुजरने वाली कार से लिफ्ट मांगती है और एड्रियन के घर जाने लगती है। एड्रियन के घर पहुंचकर वह कार वाले व्यक्ति से कहती है, मुझे वापस आने में लगभग 20 मिनट लगेंगे। इतना कहकर वह घर के अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचने पर सिसिलिया एड्रियन की प्रयोगशाला में जाती है। वहां उसे एड्रियन का बनाया हुआ एक हाईटेक सूट मिलता है जिसे पहनकर कोई भी गायब हो सकता है।
सिसिलिया सूट को उठाती है और वापस जाने की तैयारी करती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि शायद एड्रियन घर पहुंच चुका है। डर के मारे सिसिलिया सूट को घर के टॉयलेट में छुपा देती है, लेकिन जैसे ही वह सूट को छुपाकर निकलने की कोशिश करती है, एड्रियन वहां पहुंच जाता है और उस पर हमला कर देता है। तभी सिसिलिया का डॉग वहां आ जाता है और एड्रियन पर भौंकने लगता है। भले ही सिसिलिया को एड्रियन दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन डॉग उसे साफ साफ देख पा रहा होता है। इसी बीच डॉग के भौंकने का फायदा उठाकर सिसिलिया वहां से भागने में सफल हो जाती है। सिसिलिया सीधे एक रेस्टोरेंट में एमिली से मिलने जाती है। वहां वह एमिली को बताती है कि उनके बीच जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं, वे सब एड्रियन की चाल है। साथ ही वह एमिली को एड्रियन के बनाए गायब होने वाले सूट के बारे में भी बताती है। लेकिन जैसे ही सिसिलिया एमिली से यह सब बात कर रही होती है, अचानक उनके टेबल पर रखा चाकू अपने आप उठता है और एमिली का गला काट देता है। एमिली की तुरंत वहीं पर मौत हो जाती है और सिसिलिया यह देखकर पूरी तरह से सदमे में आ जाती है। इसके बाद चाकू अचानक सिसिलिया के हाथ में आ जाता है। यह देखकर रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग मोहित मान लेते हैं कि यह खून सिसिलिया ने ही किया है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंचती है और सिसिलिया को गिरफ्तार कर लेती है। सिसिलिया को एक सैनिटोरियम में भेज दिया जाता है, जहां उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान भी सिसिलिया यही कहती है कि एमिली को एड्रियन ने मारा है, लेकिन वह किसी को दिखाई नहीं देता। सैनिटोरियम में जब सिसिलिया की जांच होती है तो उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनकर वह पूरी तरह से सदमे में आ जाती है। वह यह सोचकर हैरान होती है कि उसने एड्रियन के साथ रहते हुए हमेशा बर्थ कंट्रोल पिल्स ली थी, लेकिन अब उसे समझ आता है कि एड्रियन ने ही उन पिल्स को बदल दिया था ताकि वह उसकी जिंदगी पर पूरी तरह से काबू पा सके। अब सिसिलिया से मिलने टॉम आता है। वह सिसिलिया को बताता है, तुम पर एमिली के कत्ल का इल्जाम है, लेकिन मैं तुम्हें इस मामले से बचा सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें एड्रियन के पास वापस जाना होगा। इस बातचीत के दौरान टॉम यह कबूल कर लेता है कि एड्रियन अभी जिंदा है और यही सब कुछ कर रहा है। इसके साथ ही टॉम सिसिलिया को यह भी बताता है कि जो पैसे उसे अब तक दिए जा रहे थे वे बंद कर दिए जाएंगे। इतना कहकर टॉम वहां से चला जाता है। टॉम के जाने से पहले सिसिलिया चुपके से उसका एक पेन चुरा लेती है। अपने रूम में पहुंचकर सिसिलिया उसी चुराए हुए पेन से अपनी कलाई काटने लगती है, लेकिन यह सब उसकी एक सोची समझी चाल होती है। जैसे ही वह खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, इनविजिबल मैन यानी अदृश्य एड्रियन वहां पहुंच जाता है और सिसिलिया को बचाने की कोशिश करता है। सिसिलिया को पता होता है कि अगर वह खुद को चोट पहुंचाएगी तो एड्रियन उसे रोकने जरूर आएगा, क्योंकि एड्रियन का मकसद यही है कि चाहे सिसिलिया के आसपास के सभी लोग मर जाएं, लेकिन सिसिलिया को कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे ही एड्रियन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, सिसिलिया उसी पेन से उस पर हमला कर देती है। तो एड्रियन ने जो सूट पहना होता है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है और वह हल्का हल्का दिखाई देने लगता है। इतने में एक गार्ड कमरे में आ जाता है। जैसे ही गार्ड अंदर पहुंचता है, उसे एड्रियन का अदृश्य सूट दिखाई देता है। यह देखकर वह बुरी तरह डर जाता है। गार्ड एड्रियन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एड्रियन उस गार्ड को मार डालता है। यह देखकर सिसिलिया घबराकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर खड़े गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। तभी गार्ड्स को भी एड्रियन का अदृश्य सूट नजर आने लगता है। गार्ड्स एड्रियन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एड्रियन अपनी ताकत और सूट की मदद से उन सभी गार्ड्स को मार डालता है। सभी गार्ड्स को खत्म करने के बाद एड्रियन वहां से जाने लगता है। तभी सिसिलिया फुर्ती दिखाते हुए गार्ड्स की गन उठाकर एड्रियन पर गोलियां चलाने लगती है। सिसिलिया एड्रियन का पीछा करने लगती है, लेकिन वह एड्रियन को मार नहीं पाती। इसके बजाय एड्रियन उसे पकड़ लेता है और बताता है कि अब उसका अगला निशाना सिडनी होगी। यह कहकर एड्रियन वहां से चला जाता है। एड्रियन के जाने के बाद सिसिलिया एक आदमी को गन दिखाकर उसकी कार छीन लेती है और सीधे सिडनी के पास जाती है। जाते वक्त वह जेम्स को कॉल करती है और बताती है कि सिडनी की जान को खतरा है, एड्रियन उसे मारने वाला है। वह जेम्स से कहती है कि वह तुरंत सिडनी के पास जाए। सिसिलिया और जेम्स सिडनी के पास पहुंचने से पहले ही एड्रियन सिडनी के पास पहुंच जाता है और उस पर हमला करने लगता है। जेम्स जैसे ही सिडनी के पास पहुंचता है, वह देखता है कि सिडनी जमीन पर गिरी पड़ी है। जेम्स कुछ कर पाता इससे पहले ही एड्रियन उसे पूरी तरह से मारने लगता है, लेकिन उसी वक्त सिसिलिया भी वहां पहुंच जाती है और वह एड्रियन पर कई गोलियां चलाती है। गोलियों के कारण एड्रियन जमीन पर गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। सिसिलिया जब एड्रियन के सूट को उसके मुंह से हटाती है तो वह देखती है कि यह टॉम है, यानी एड्रियन का भाई। इसे देखकर सिसिलिया पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे अब तक यह लग रहा था कि यह सब एड्रियन ही कर रहा है। जेम्स को अब समझ आ चुका है कि सिसिलिया ने जो कुछ भी कहा था वह सच था, इसीलिए वह एड्रियन के घर पर पुलिस की एक बड़ी टीम भेजता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें एड्रियन उसके घर के बेसमेंट में बंधा हुआ मिलता है। यह देखकर जेम्स और पुलिस को लगता है कि यह सब एड्रियन के भाई टॉम का काम था।
उनके अनुसार एड्रियन पूरी तरह निर्दोष था, लेकिन सिसिलिया जानती है कि यह सब एड्रियन की एक चाल है। वह जेम्स से कहती है कि यह सब एड्रियन के प्लान का हिस्सा है और वह किसी भी कीमत पर खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता है। सिसिलिया और जेम्स यह तय करते हैं कि वे एड्रियन से सच उगलवाकर उसे कानूनी सजा दिलवाएंगे। इस योजना के तहत रात को सिसिलिया एड्रियन के घर जाती है। घर में दाखिल होते ही वह एड्रियन को अपने सामने खड़ा पाती है। सिसिलिया अपने साथ एक लिसनिंग डिवाइस लेकर जाती है, जिससे बाहर कार में बैठा जेम्स उनकी पूरी बातचीत सुन सके। सिसिलिया शांत स्वर में एड्रियन से कहती है, हम सब कुछ भूलकर नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सकते हैं। यह नई शुरुआत सच्चाई के साथ होगी। तुमने अब तक जो भी किया है वह सब बताना पड़ेगा। मगर एड्रियन अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है कि यह सब उसके भाई टॉम ने किया था। इस पर सिसिलिया शांत रहती है और कहती है, मैं बस टॉयलेट होकर आती हूँ। वह टॉयलेट में पहुंचकर वही गायब होने वाला सूट पहन लेती है जिसे उसने पहले से वहां छिपा रखा था। सूट पहनने के बाद वह अदृश्य रूप में वापस एड्रियन के पास जाती है। वह टेबल पर रखे चाकू को उठाती है और एड्रियन का गला काट देती है, जिससे एड्रियन वहीं पर दम तोड़ देता है। इसके बाद सिसिलिया वापस बाथरूम में जाकर सूट उतार देती है। सिसिलिया बाथरूम से बाहर आती है और एड्रियन को खून से लथपथ जमीन पर पड़े देखकर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। वह जानती थी कि यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। फिर वह कैमरे की ओर देखते हुए 911 पर कॉल करती है और बताती है यहां एड्रियन ने सुसाइड करने की कोशिश की है। इसके बाद वह चालाकी से कैमरे की नजरों से बचकर अपने डॉग और एड्रियन के हाईटेक सूट को लेकर वहां से जाने की तैयारी करती है। लेकिन जब वह दरवाजे की ओर बढ़ती है तो उसे जेम्स वहीं खड़ा मिलता है। सिसिलिया जेम्स से कहती है, एड्रियन ने अपनी जान खुद ले ली। इसका सबूत तुम्हें घर के सीसीटीवी कैमरों में मिल जाएगा। जेम्स उसकी बात सुनते हुए गौर करता है कि सिसिलिया के हाथ में वही हाईटेक सूट है जिसे पहनकर कोई भी अदृश्य हो सकता है। ये देखकर जेम्स को तुरंत समझ में आ जाता है कि सिसिलिया ने ही इस सूट का इस्तेमाल कर एड्रियन को मारा है, लेकिन वह इसे जानते हुए भी सिसिलिया को जाने देता है। जेम्स समझता है कि एड्रियन ने सिसिलिया को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना प्रताड़ित किया था कि सिसिलिया के पास खुद को बचाने का और कोई रास्ता नहीं बचा था। सिसिलिया हाईटेक सूट और अपने डॉग को साथ लेकर वहां से चली जाती है। अब वह एड्रियन के चंगुल से पूरी तरह आजाद हो चुकी है। इस हाईटेक सूट को वह भविष्य में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखती है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो और हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।